एक इंडेक्स रेडी करने के लिए, बुक का इंडेक्स बनाने के लिए आपको ये जो टैब है, रेफरेंस टैब आपको काम आएगी। हम बुक का इंडेक्स कैसे बनाएं ताकि हमें ये पता हो कि कौन से पेज पर कौन सा लेसन हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज हम वही बुक इंडेक्स हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए पता है क्या करेंगे, इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ना हेडिंग देनी है। हेडिंग में क्या है, जो चैप्टर के नेम है वो आपको यहाँ पे क्या है असाइन कर देने। जैसे मैं यहाँ पे पहले इस पे राइट कर रहा हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल, मेरा क्या है यहाँ पे पहला लेसन है कंप्यूटर फंडामेंटल। ये पहला लेसन है हमारे पास, ये लेसन प्लान 1 है। यहाँ पे मैं लेसन मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या 1 देता हूँ, इसका मतलब ये एक ही है। ठीक है, और इसको क्या करना है आपको ना सेलेक्ट करके क्या करना है, आपको ना ऐड टेक्स्ट पे आना है। और यहाँ होते हैं लेवल 1 का मतलब होता है हेडिंग 1, लेवल 2 का मतलब होता है हेडिंग 2 और लेवल 3 का मतलब क्या होता है हेडिंग 3। मैं इन सबको क्या है लेवल 1 अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो अपना हेडिंग 1 आ चुकी है। इसकी ये हेडिंग 1 कैसे है तो आप होम पे आके चेक कर सकते हो, हेडिंग 1 सेलेक्ट हुई मिलेगी आपको बाय डिफॉल्ट ही। अब मेरा लेसन ये चल रहा है सेकंड पेज तक, ध्यान दीजिए ये चल रहा है सेकंड पेज तक। थर्ड पेज से मेरा क्या है यहाँ पे सेकंड लेसन स्टार्ट हो गया। एंटर करेंगे इसके सामने क्लिक करके ताकि ये लाइन नीचे आ जाए। और यहाँ मेरे पास अगला लेसन हो गया कंप्यूटर हिस्ट्री। ये कंप्यूटर हिस्ट्री का क्या है, हमारे पास ना अगला जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे देखेंगे। कंप्यूटर हिस्ट्री का अगला टॉपिक हमारा, ठीक है। तो इसको भी क्या है हम सिलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट पे आएंगे और हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे। ये मेरा क्या है, ये सेकंड लेसन है मेरे पास, यहाँ से ये सेकंड लेसन है। अब नीचे आ जाइए, ये मान लो 3 पेज का एक लेसन है। तो अगला लेसन मेरा कहाँ स्टार्ट हो गया, अगले पेज से स्टार्ट हो रहा है। एंटर करेंगे सामने क्लिक करके हमने राइट कर दिया है कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। हमने यहाँ पे ये लेसन हमारे कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में है और यहाँ पे हमने 3 राइट कर दिया। और हमने क्या करा, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करा और ऐड टेक्स्ट पे आएंगे और लेवल 1 इसको हमने अप्लाई कर दिया है। और नीचे आ जाइए, अब मेरा अगला लेसन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। 4 लेसन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी मैं नीचे ले लेता हूँ इस पैराग्राफ को। अब यहाँ पे हम राइट कर देते कंप्यूटर प्रोग्राम, ये एक लेसन हमारा हो गया GRA। और यहाँ पे सेलेक्ट किया और क्या करा हम लेवल 1 अप्लाई कर दिया। तो अब आप देखेंगे मैं जैसे ही थोड़ा और नीचे चलता हूँ और मेरा अगला लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं लेसन का नाम नहीं दिया है शायद, वहाँ पे लेसन 4 है हमारा ये। यहाँ पे आप बस 4 दे दीजिए, इसका मतलब लेसन 4 है ये। अब नीचे आ जाइए, नीचे गए हम, नीचे गए लेसन 5। बाकी जो लेसन 5 ही चल रहा है नीचे तक है, टोटल 5 ही लेसन है इसके अंदर, हम ये मान के चल रहे हैं। एंटर किया, नीचे के सामने क्लिक करके ऊपर आए और यहाँ पे हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में हमने यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है जो 5 लेसन हमारा है वो कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसे सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 लेवल 1 अप्लाई कर देंगे। अब आप आ जाइए ऊपर, जब हम इंडेक्स बनाते हैं ना बुक का, मैं छोटे करता हूँ पेज के साइज को, देखिए सभी सारे पेज मेरे यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। अब इसको हम ऊपर करेंगे, इसका हम जो है साइज हम इसका जो है यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, साइज इसका हमने यहाँ से पेज का साइज लिया। तो मैंने पहला पेज ना पहले से खाली किया हुआ है। अगर ये खाली ना हो आपसे तो वो कैसे करोगे खाली, मैं एक बार ना नीचे के इंडेक्स को इसमें ऊपर ही लेके आता हूँ। ये पेज हमें ऐसे मिलता है, मतलब हम पेज टाइप करते हैं तो ऐसे मिलेंगे हमें। तो जब इसे खाली करना हो पहले पेज को, तो आप ना एंटर की प्रेस करके क्या करेंगे, नीचे ना इसके जो कंटेंट है आप एंटर दबाते रहिए, तो ये ना अगले पेज में आ जाएगा अपने आप। पहला पेज खाली हो गया, नहीं हो गया मेरे पास, तो 2 खाली हो गए इसमें। एक बार छोटे करता हूँ पेज को, हम इसे जूम आउट कर देते हैं। तो अब इसमें से गलती से हमसे एक पेज इसमें आ गया है। अब मुझे क्या करना है, एक पेज को डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, हम कर्सर को यहाँ सामने इस पेज के सामने क्लिक करेंगे, पहले पॉइंट पर बैक स्पेस की प्रेस कर दीजिए। तो देखेंगे ये जो पेज है, एक बार एंटर करता हूँ नीचे, या तो यहाँ क्लिक करो, यहाँ डिलीट की बटन प्रेस कर सकते हो आप। तो देखो मेरा जो लेसन है वो इसमें हमारे एडजस्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं। एक बार यहाँ क्लिक करो, बैक स्पेस का यूज करो फिर से। अब ये नीचे एंटर कीजिए, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे मैं अपने कर्सर को अब नीचे आ जाओ, पेज का साइज बड़ा कीजिए और मैं इसको थोड़ा सा एंटर करके नीचे ले लेता हूँ। तो अभी भी ना मेरा पेज ना एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर, जैसे जो लेसन स्टार्ट होते हैं हमारे। और एंटर कीजिए इसे। यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया है कि पेज लेआउट के अंदर हमारे पास यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आई था वो
पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे एक पेज जो है वो खाली आ गया है और यहाँ पे 2 आ रहे हैं अभी भी, तो यहाँ पे मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। देखो हो गया ना, डिलीट बटन जैसे ही प्रेस करा मैं इस पेज पर क्लिक करके तो मेरा पेज प्रॉपर वे में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इंडेक्स बनाएंगे। अब इंडेक्स पे आने के लिए क्या करेंगे, हम आएंगे रेफरेंस टैब पर, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे आपका इंडेक्स बन के रेडी। जैसा बुक में होता है आपका पेज, पहला जो पेज है आपका, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये आपका कौन सा लेसन कौन से पेज पर है। आप चाहें तो इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इसको, और आपने यहाँ पे राइट कर दिया है बुक इंडेक्स। आपने यहाँ पे क्या है, बुक इंडेक्स, आपने जो लेसन है वो यहाँ पे राइट कर दिया है बुक इंडेक्स। और आप चाहें तो इसे सेंटर में कर सकते हो, इस हेडिंग को तो कंट्रोल ई कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी हेडिंग, तो हमारा क्या है बुक इंडेक्स बनकर रेडी हो गया, नहीं हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे लेसन का नाम राइट करना भूल गए, अब देखिए यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इस पे जब मैं जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है ऊपर डिस्क्रिप्शन, देखिए क्या आ रहा है, करंट डॉक्यूमेंट क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो द लिंक। अब जैसे मान लो मैं इस लेसन का नाम देना है तो कंट्रोल दबा के ना आप इसमें देखिए, कंट्रोल आप प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड से, हैंड का सिंबल आ रहा है अपने आप ही, ये लिंक पर काम करता है, इसमें लिंक लगा हुआ है। तो कंट्रोल दबा के हम क्या करेंगे, इस लेसन पे मुझे जाना है जो कि 12वें नंबर के पेज पर है, पेज संख्या में दिखा रहा है, तो कंट्रोल दबा के आप इसे क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं इसका जो है मैं अपडेट कर देता हूँ इस आईडी को, मैंने आप ले लिया 5। अब मान के चलो आपका एक लेसन और है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेसन 6 है हमारे पास। इधर एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, पेज अब किसी ऊपर जाएंगे और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हमने क्या है यहाँ पे आर्की, ARCHI होता है, ARCHI, इसको मैं राइट क्लिक करके ठीक कर लेता हूँ। देखो ये है इसका आर्किटेक्चर जिसे हम बोलते हैं। तो इसको हमने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, इसको हमने क्या हेडिंग 1 अप्लाई कर दी, इसको हमने क्या करा, इसे हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया है। आगे में गया, ये लेसन कौन सा हो गया मेरा 6, ये लेसन 6 है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो लेसन टोटल हमारे पास क्या यहाँ पे 6 है। अब देखिए हमने जब इसमें लेसन अगला इंसर्ट करा अपने पेज में, तो इसके इंडेक्स को हम कैसे अपडेट करेंगे, इसके इंडेक्स को हम कैसे अपडेट करेंगे। तो इंडेक्स को अपडेट करने के लिए क्या करना, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे 2 तरीके हैं, एक तो टेबल ऑफ अपडेट टेबल और एक ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों तरीके सेम है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, आप चाहे यहाँ क्लिक कर दें चाहे यहाँ क्लिक कर दें, बात वही है। देखो अपना पेज नंबर तो बदले नहीं है ना, पेज नंबर पे रेडियो बटन पहले पे क्लिक नहीं करेंगे, हम आएंगे अपडेट एंटायर टेबल और इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने लेसन चेंज किया था, जो नया लेसन इंसर्ट कराया है, वो कितने नंबर के पेज पर है, वो हमारा 6 नहीं, पेज नंबर पीछे आ रहे हैं आपके। अब देखिए जब इंडेक्स पीछे बन के आ रहा है, ये हमारे कितने नंबर पर है, ये 14 नंबर के पेज पर है। और सबसे बड़ा फायदा ना मुझे वर्ड में बनाने का ये होता है कि आपको जिस लेसन में डायरेक्ट जाना हो ना, आप कंट्रोल दबा के उस लेसन पे क्लिक कर दीजिए, आपको वहीं पहुंचा देगा। जैसे लेसन 3 पे जाना है, कंट्रोल दबाइए, इस पे क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही मैं आप देखो 3rd लेसन पे आ गया, नहीं आ गया। मुझे वापस इंडेक्स पेज पे जाना है पहले पेज पे, तो कंट्रोल के साथ ना आप होम की प्रेस कर दीजिए, आप वापस नहीं आ जाओगे इंडेक्स पेज पर। तो हमने क्या करा, जैसे मुझे लेसन नंबर हमें जाना है किस पे, 4 पे जाना है, तो कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो हैंड का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब लिंक लगा हुआ है, और माउस की लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे तो मैं उसी लेसन 4 पर यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा। अब हम इसके आपको मैं एक अगला तरीका सिखाता हूँ जो बहुत ही कमाल का है। अब कई बार क्या होता है, इसके पॉइंट के पॉइंट भी तो होते हैं कई बार, देखा है आपने भाई। अब मैं यहाँ से यहाँ पे हमने क्या करा, इसके पॉइंट बना दिए। जैसे आपने यहाँ राइट कर दिया है कंप्यूटर, यहाँ पे आपने कंप्यूटर का क्या करा, यहाँ पे कंप्यूटर आपने इसके यहाँ पे लेस, मैं यहाँ पे कंप्यूटर ही राइट कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। कंप्यूटर एग्जाम्पल 1 जैसा आपने उसमें देखा होगा, ये उसमें होते हैं आपके मैथ की बुक्स में होते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको हेडिंग 2 अप्लाई करूंगा मैं, हेडिंग 2, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल आपने दे दिए हैं, कंप्यूटर एग्जाम्पल दे दिया, फिर नीचे आए आपने यहाँ CPU के बारे में राइट कर दिया, CPU एग्जाम्पल, और हमने क्या करा, इसको भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड टेक्स्ट पाएंगे और लेवल 2 अप्लाई कर देंगे। अब ये लेवल 2 आपने जो अप्लाई करे हैं ये कैसे दिखाई देंगे, आप ये देखिए। अब इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पे हम आएंगे, अपडेट एंटायर टेबल, देन ओके। तो देख रहे हो
वो उसके नीचे ही दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है ना, ये पॉइंट कहाँ पे, कंप्यूटर एग्जाम्पल कहाँ है, वो उसके नीचे आ रहा है, वो उसके नीचे ही दिखाई दे रहा है आपको। अभी देखिए मैंने क्या करा है कि मैंने लेसन के जो नाम है ना वो मैंने सबके साथ दे दिए हैं। एक बार मैं इनको हटाऊंगा सबको, अब कमाल देखिएगा आप, इन सबको मैं हटा देता हूँ। जैसे यहाँ ये बना हुआ है तो कंट्रोल 1 पे जाएंगे लेसन पे, तो ये हमने, अब मेरे पास हेडिंग 1 है बहुत सारी, अब मुझे सबके लेसन हटाने पीछे से, तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, कंट्रोल F कीजिए आप यहाँ से सीधा, और यहाँ ये विंडो खुल जाएगी नेविगेशन। अब मुझे जाना है हेडिंग हिस्ट्री पे, तो यहाँ से क्या करा हमने, इसको भी हटा दिया पॉइंट को, मैं 3 पे आया, सीधा 3 पे हमने हटा दिया। हम 4 पे आएंगे, मैंने क्या करा 4 हटा दिया यहाँ से, क्योंकि मुझे हेडिंग पर जाना डायरेक्ट, और ये ऑप्शन क्या करता है, इसी हेडिंग पर जाने के वर्क करता है कंट्रोल F कमांड जो है, नेविगेशन विंडो जो खुलती है इधर। हम 6 पे आ गए, तो देखो कितना शॉर्ट तरीका आ गया मेरे पास, इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है। एक जैसे कंटेंट हो, यदि आपको जाना है तो आप यहाँ से हेडिंग पर जा सकते हो, इसलिए मैंने हेडिंग का यूज करा है। अब देखना मैं क्या करूँगा, अब हमें क्या करना है, मैं एक बार मैं होम टैब पे आऊँगा, और आपने देखा होगा यहाँ ना बुलेट्स एक प्रकार आया था इसमें, जब हम रीड कर रहे थे मैं बता रहा था कि इसमें जब ये हेडिंग वाले ऑप्शन आएंगे, जब समझाऊंगा इसको मैं, तो आज वही ऑप्शन आ गया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ ना कुछ पेज नंबर आ गए होंगे, हेडिंग ये 2 दिखा रहा है ना, इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए, इसकी मुझे जरूरत नहीं है ना, इनकी जरूरत तो है ही नहीं मुझे। अब आप नीचे देखना, जहाँ मैंने लेसन 1 लिया था वहाँ 1 आ गया होगा, 1 के नीचे क्या आ रहा है 1.1 का अगला पार्ट, 1 अगला क्या आ गया 1.2, नीचे आ जाइए। अब देखना क्या लेसन चल गया, अगला सेकंड स्टार्ट हो गया हमारा, तो वहाँ पे 2 आ रहा है अपने आप ही। तो जहाँ पे हेडिंग 1 मिलेगी ना, अपने आप ही क्या करेगा 1 2 3 अपना नंबर डाल देगा बाय डिफॉल्ट। अब नीचे आइए 3। अब इसको अपडेट करेंगे टेबल को, फिर से टेबल को क्या हम फिर से अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करा अपडेट टेबल, एंटर अपडेट टेबल, और देन ओके। आप देखेंगे जो लेसन है, अब पीछे जो हमने राइट किए थे मैनुअली, आपको ना हेडिंग जब आप अप्लाई कर देंगे तो वहां से आप हेडिंग बुलेट जब यूज करोगे ना, तो आपको ना हेडिंग के साथ लेसन के नाम देने की आवश्यकता नहीं है, वो लेसन के नाम अपने आप ही जो हेडिंग बनोगे, उसका मतलब लेसन दे रखा है हमने, तो अपने आप क्या करेगा उस चैप्टर का नाम आपको दिखा देगा, कौन चैप्टर और कितने नंबर के पेज पर है। ये सबसे आसान तरीका है। वो जो हेडिंग है, वो जो एग्जाम्पल दे रखा है, वो कितने नंबर के पेज पर है, वो आपको यहाँ पे क्या है वो दिखाई दे जाएगा। अब आ जाता हूं मैं सेकंड नंबर पे, जैसे सेकंड मेरा लेसन कहाँ स्टार्ट है, सेकंड हमारा यहाँ स्टार्ट है, मैं इसके पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रैम, हमने यहाँ पे रैम के बारे में हिस्ट्री हमने क्या एग्जाम्पल दे दिया है इधर, हिस्ट्री स्पेलिंग गलत हो गया, हिस्ट्री देते हैं, हिस्ट्री ऑफ रैम। रैम एक जो सिस्टम में रैम होती है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रखा है, जो सेलेक्ट कीजिए। क्या करेंगे आप यहाँ से हेडिंग डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या पॉइंट बन गया, अगला 2.1 बना, नहीं बना अपने आप ही। जहाँ पे इस तरह के आपको पॉइंटों की आवश्यकता है अपने नोटबुक में, अपने असाइनमेंट में, पीडीएफ के अंदर बुक बनाते समय, आपको ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम देने वाला है यहाँ पे। अब मैं नीचे आया, फिर से मैंने क्या करा यहाँ पे दे दिया डेफिनेशन ऑफ मॉनिटर। यहाँ पे मैंने अगला एक डेफिनेशन दे दिया, तो डेफी यहाँ आई आए, आई नहीं आएगा, ई होता है, DEFINITION डेफिनिएशन, हाँ DEFI डेफिनेशन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, होम पे आएंगे, चाहे मैं रेफरेंस पे जाऊं तब भी वही बात है, लेवल 2 देखा अगला पॉइंट बन गया। अब ये पॉइंट मुझे अपने बुक के इंडेक्स में यहाँ एंटर कराने हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अपडेट टेबल पे जाएंगे और एंटर अपडेट टेबल आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए आ गए ना एग्जाम्पल, नीचे 2.1 2.2, और इसी प्रकार से आपका ना बुक का इंडेक्स भी आप ऐसे ही देखने को मिलता है आपको, चाहे उसके एग्जाम्पल उसमें दे रखे हो, उसके मेन पॉइंट बना रखे हो। आप इस तरीके से अपने असाइनमेंट का, नोट का, बुक का ना आसानी से ना उसका इंडेक्स तैयार कर सकते हो कि कौन सा लेसन प्लान किस नंबर के पेज पर है। सेम वही है, सबने देखा हुआ बुक का इंडेक्स ऐसे ही बना होता है। अब इसमें आगे देखिए, नहीं वो एक अलग तरीका है। अब अगला एग्जांपल देखो, मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि हम चाहते हैं कि जहां तक लेसन मेरा चल रहा है उसके हेडर में क्या है, उस लेसन का नाम आता रहे, समझाया था पिछली क्लास में। तो डबल क्लिक कीजिए या फिर आप क्या करें, इंसर्ट पे आए और एडिट हेडर पे एडिट हेडर कर दीजिए। अब जो मैंने लेसन के नाम दिए हैं, जहां हेडिंग 1 मिलेगी ना इसे, ये अपने आप क्या करेगा, उसको उसके हेडर में इंसर्ट करा देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या ऑप्शन था, क्विक पार्ट था,
फील्ड ऑप्शन था इसके अंदर, इसमें क्या था, लिंक रेफरेंस था, इसके अंदर क्या था, स्टाइल रेफरेंस था, हेडिंग 1 है और देन ओके क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे जहां पे भी हेडिंग 1 मिलेगी उसको उसके टॉप में इंसर्ट करा दिया जाएगा। इसे मैं कर देता हूं होम में आके सेंटर पे क्लिक, तो और इसको थोड़ा सा हम साइज बढ़ा देते हैं ताकि वो जो चैप्टर का नाम है वो मैं टॉप में सबसे हर पेज पर वो दिखाई दे मुझे। और मैं एस्केप की से बाहर आ गया हूं, तो आप देखेंगे जब मैं नीचे आऊंगा कंप्यूटर फंडामेंटल, क्योंकि पहला लेसन चल रहा है, ये भी पहला लेसन का पार्ट ही, अगला पेज भी, अगला भी उसी का पार्ट है। परंतु आप देखेंगे यहाँ हेडिंग 2 स्टार्ट होगी, पर यहाँ हेडिंग 2 क्यों नहीं आ रही है ऊपर, इसको वहां से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दीजिए इसे। आ गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आ गया ना कंप्यूटर हिस्ट्री, नीचे आइए कंप्यूटर हिस्ट्री, क्योंकि लेसन कौन चल रहा है, सेकंड ही चल रहा है, नीचे भी कंप्यूटर हिस्ट्री आ रहा है। और जहां हेडिंग क्या मिलेगी इसे, अगली मिल जाएगी, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जो नीचे डेटा आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में क्या, अगला लेसन हमारा स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत ही आपको सहायता प्रदान करने वाला है, ये वाला रेफरेंस जो टॉपिक है, ये बहुत काम आता है जब आप बुक असाइनमेंट वगैरह क्रिएट करेंगे। तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ कि कैसे हम लेसन के प्लान लेंगे, कैसे उसमें हम टेबल ऑफ इंडेक्स डालेंगे। तो आप यहाँ से दोनों टेबल में से कोई भी यूज कर सकते हो, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। दोनों का सेम ही वर्क होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिखा रखे दोनों में सेम है, ये नहीं चलेगा आपका। लेवल मैंने आपको बता दिया 1 2 3 लेवल अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने अपडेट करना आपको सिखा दिया कि टेबल अपडेट कैसे होगी। अगर मानो गलती से आपने पेज नंबर चेंज कर दिया है तो पेज नंबर आप कैसे बदलेंगे वो देख लीजिए। मैं इधर आ रहा हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ शॉर्ट तरीके से पेज को ब्रेक करने के लिए। कंट्रोल एंटर हमने कर दिया है। अब मानो हमने पेज नंबर जो हमने चेंज कर दिया, तो इसका पेज नंबर तो बदल गया होगा, इसका पेज नंबर चेंज हो चुका है। तो पेज नंबर जब बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी बदल जाएंगे सारे, देखना अपडेट करेंगे और पेज नंबर अपडेट कर दीजिए। देखो सारे पेज नंबर चेंज हो गए, नहीं हो गए, तो पेज नंबर भी आप बदल सकते हो यहाँ से इसकी सहायता से। जब पेज नंबर आप चेंज कर देते हैं आगे पीछे, तो ऑप्शन आपको अपडेट करने के लिए ये वाला आपका काम है। कंट्रोल जेड से मैं उसे बैक ले रहा हूँ जो मैंने पेज नंबर चेंज किया है अभी। उसके बाद देखिए इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट ना आपके बुक में ही एग्जाम्पल दिए होते हैं इस प्रकार के। कैसे, आपको ना कोऑर्डिनेट का कोई वर्ड देना है। आपने देखा होगा बुक के जस्ट पेज के नीचे ही ना उसमें स्टार लगा होता है, उसका मीनिंग ना उसके नीचे दिया होता है, एब्रिविएशन होता है, वो सबने देखा होगा। इंसर्ट फुटनोट, तो जैसे हमने यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने यहाँ प्रिंटर लिख दिया, राइट करा दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंटर सा आ रहा होगा 1। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में ना कहीं कुछ या तो साइड में लिखा होता है या फिर पेज के नीचे लिखा होगा। ये पहला जो ऑप्शन है ये दिखाता है कि इस वर्ड का जो मीनिंग है ना वो इसके नीचे एक्सप्लेन कर रखा है हमने पूरा। इंग्लिश संस्कृत में होता है इस तरीके से, हिंदी में भी दिया होता है इस तरीके से, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसको नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं वो एब्रिविएशन के माध्यम से। तो आप उसे नीचे से भी देख सकते हैं। मैंने क्या दूसरा वर्ड लिया एलिमेंट, सेलेक्ट किया डबल इस पे, एंड नॉट पे क्लिक किया, तो एलिमेंट का हमने अगला मीनिंग दे दिया इवेंट। हमने क्या एग्जांपल दे दिया इवेंट। अब हमने कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट किया पेज, पेज को हम डॉक्यूमेंट ही बोल देते हैं कई बार, तो मैंने आप दे दिया डॉक्यूमेंट। ये बुक में है, इसका रोल ओनली बुक में ही काम आएगा आपको, ये वैसे काम नहीं आ सकता कहीं भी, ये वर्ड के अंदर खासकर। तो आप देखें यहाँ पे 3 पॉइंट आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो एक होता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट का मतलब पता है क्या है, बिल्कुल बुक के लास्ट में इसका एब्रिविएशन मिलेगा आपको, उस वर्ड का मीनिंग सबसे लास्ट पेज में मिलेगा। हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके और एंड नोट पे क्लिक कर देते, सबसे पेज के लास्ट में आ गया हूँ मैं, सबसे लास्ट पेज पे मैं आ गया हूँ। और डॉक्यूमेंट का हमने दे दिया यहाँ पे पेज, या फिर हमने दे दिया इसको फाइल। दूसरा एग्जाम्पल यहीं सेलेक्ट कर लेते हैं करंट। करंट का मीनिंग क्या होता है, रिसेंट। भाई करंट माने अभी जो चल रहा है, रिसेंट माने अभी जो चल रहा हुआ है। तो ये अलग अलग मीनिंग यूज हम करते हैं अपने जीवन में भी। रिसेंट, RECENT, रिसेंटली, रिसेंटली हमने दे दिया। थीम है, थीम को हम एक डिजाइन ही बोल देते हैं कई बार, तो थीम का मैं यहाँ पे मीनिंग दे दिया डिजाइन, या हमने डिजाइन अप्लाई कर दिया है। अब ये ऑप्शन जो है ना, फिर इनका फायदा क्या है, इनका फायदा बस यही है कि आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें फुटनोट का एरिया कौन सा है, तो आप यहाँ डायरेक्ट जंप कर सकते हो उस पर। अगला चेक करना है, जैसे यहाँ पर और भी हैं, प्रीवियस हम आ गए, और प्रीवियस जाना है, और प्रीवियस पे पहुंच गए, और प्रीवियस जाना है फुटनोट पे 1 पे मैं आ गया, ठीक है। अब ये देखना है कि ये एरिया है कहाँ पे आपके, तो शो नोट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ आएगा व्यू फुटनोट एरिया कहाँ है आपका, तो फुटनोट एरिया तो ये रहा सारा। अब इनके जो अर्थ हैं उन पे आप कैसे पहुंचोगे, जहां जहां ये वर्ड लिखे हुए हैं जिनका मीनिंग नीचे दे रखा, पर ये वर्ड है कहाँ पे एक्चुअल में। तो इसके लिए ना आपको यहाँ कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करना होगा, Ctrl+H या Ctrl+G। आप Ctrl+G भी कर सकते हो कीबोर्ड से प्रेस शॉर्ट में, ये कमांड में करा चुका हूँ पहले ही, तो जिन्होंने करी उन्होंने पता होगा। तो यहाँ पे ना ऑप्शन आते हैं
क्या मेरे पास आ रहा है फुटनोट। आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए नेक्स्ट। ये तो हमें क्या कर रहा है, जाने का हमें एक ये भी तरीका होता है कि आप इन पे सीधा यहाँ से भी पहुँच सकते हो। एंड नोट पे जाना है, अब यहाँ भी क्लिक कर दी, इसको जो एरिया में यहाँ से आ सकते हैं। और यही तरीका मुझे ना यहाँ भी दिखा रखा है, 100 एरियाज, इसके एरिया कहाँ कहाँ पर है, आप उसको भी यहाँ पे ना यूज कर सकते हो यहाँ पे आने के लिए, या आपको डायरेक्ट पहुँचा देगा। ये तो खाली आपके किसी वर्ड के बारे में एडिशनल जानकारी देने के लिए हमें फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन हमारे इसलिए काम आते हैं। आज क्लास यहीं तक रहने दें, क्लास यहीं तक रहने दें आज।